नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान का जो सियासी घमासान है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूं तो कांग्रेस आलाकमान के एक लंबे मंथन के बाद पायलट गहलोत विवाद को खत्म कर दिया गया है, ऐसा ऐलान कांग्रेस ने किया है। लेकिन क्या वाकई में सचिन पायलट कांग्रेस के इस मंथन पर राजी हो चुके हैं? क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में चली लंबी बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह ऐलान तो कर दिया कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। लेकिन अभी भी सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो कई तरह के कयास लगाने पे मजबूर कर रही है। और आपको बता दें कि बैठक के बाद सचिन पायलट पहली बार बोलते हुए नजर आए हैं और उनका पहला ही बयान कहीं ना कहीं पायलट गहलोत विवाद को एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे की सुलह भी अब यहां पर कलह में बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं उनका जो पहला बयान है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि गलत फहमी में ना रहें, मांगों पर आखिरी वक्त तक अड़े रहेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की घंटों तक बैठक हुई है, क्या उसके बाद ये सुलह कलह में बदल जाएगी? क्योंकि यहां पर जहां एक और अशोक गहलोत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसे में सचिन पायलट का ये बयान कि आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और बहुत ही कम वक्त बचा है। तो मेरे साथ मौजूद है चर्चा के लिए मेरे खास सहयोगी अबरारुल हक रहमानी। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए अबरार, जिस तरह से एक लंबी बैठक के बाद हाईकमान ने यह ऐलान कर दिया कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट होगी, लेकिन सचिन पायलट का यह बयान जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि गलत फहमी में ना रहें, जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि इस बयान के बाद भी कांग्रेस ने जो दावा किया है वो सच हो पाएगा? देखिए, सचिन पायलट जिस समय जो है कैसे वेणुगोपाल के साथ बाहर निकले थे और अशोक गहलोत भी थे उनके साथ, उस समय ही जो चेहरे की रंगत थी सचिन पायलट की, दरअसल वो बतला रही थी कि जो है पार्टी की उस बैठक से सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे। ज़ाहिर सी बात है कि एक मंझे हुए नेता हैं तो वो उन तमाम बातों को वहाँ पर एक्सप्रेस या फिर उस तरीके से मीडिया के सामने वो अपनी बातों को नहीं रखेंगे। लेकिन आज जबकि जो है उन्होंने खुद आकर के इस पूरे मामले पर जो है जो एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद की जो किरण नज़र आ रही थी कि क्या वाकई जो है कांग्रेस पार्टी में तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है, क्या पार्टी के भीतर दोनों नेताओं के बीच जो एक खाई लगातार जो है कई वर्षों से हम देख रहे थे कि गहराती चली जा रही थी, क्या वो ख़त्म हो गई? लेकिन उस पर सचिन पायलट ने सीधे तौर पे एक बात कही कि तमाम जो है मामलों को ख़त्म कर दिया सिरे से। अच्छा अबरार, यहाँ पर देखिए सचिन पायलट का जो ये बयान है, एक मौका हाईकमान ने फिर से दिया था सचिन पायलट को कि आप जो विवाद है उसे खत्म कर लीजिए और पार्टी के साथ काम करिए, लेकिन सचिन पायलट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव तक सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस का हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। क्या लगता है इसके बाद भी हाईकमान सचिन पायलट को पार्टी में पार्टी के साथ रखेंगे या बाहर का रास्ता दिखाएंगे? देखिए, सचिन पायलट को मनाने का हर आप कह सकते हैं कि प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है और इसको लेकर के जो है पार्टी के तमाम बड़े जो है वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे पर जो है अपने जो कदम उठा चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो देखने को नहीं मिला। सचिन पायलट इस समय जिस तरीके के आक्रामक जो है मूड में नजर आते हैं, उससे यही कहा जा सकता है और जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति हम लोगों ने अभी तक देखी उससे यही जो समझ में आ रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक तो अब कहने वाला शब्द भी खत्म हो गया, क्योंकि अगर 4-5 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि 4-5 महीनों में जो पार्टी पूरी तरीके से रणनीति तैयार करती है किस क्षेत्र में क्या वोट है और किस तरीके से उन वोटों को लुभाना है। तो अगर अभी कांग्रेस पार्टी को जो है स्थिरता बनाने के लिए इतने सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि चुनाव जो जीतने का उनका फॉर्मूला है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में सचिन पायलट इस पूरे खेल को बिगाड़ देंगे, ये बात बिल्कुल जो है
तय मानी जा रही है कि अगर अशोक गहलोत को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया या उस चेहरे के रूप में उन्हें आगे किया गया तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सचिन पायलट पूरी तरीके से खड़े होंगे। भले ही उनका विकल्प अलग हो सकता है, वो भाजपा के साथ जाएं या फिर अपनी एक नई पार्टी का गठन करें या जो है हनुमान बेनीवाल जो लगातार दावे कर रहे हैं उनके साथ जाना पसंद करें, क्योंकि नई पार्टी की अगर हम बात करें तो इतने कम समय में तमाम चीज़ें हो पाना, चुनाव आयोग से तमाम अनुमति मिल पाना, ये जो है असंभव सा लगता है। तो सचिन पायलट पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये आखिरी मौका है उनके पास। अगर इस बार वो जो है पार्टी में अपनी उस बेहतर पोजीशन को जो हासिल नहीं कर पाते हैं तो ये उनके राजनीतिक जो है सफ़र में कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 2020 में ही उनसे ये वादे कर दिए गए थे, उनसे ये कहीं ना कहीं जो है पार्टी के बड़े नेताओं ने तमाम बातें कही थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कि आने वाले समय में आपको इस बड़े पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब जबकि वो समय आ गया तो पार्टी फिर से एक बार उनको आश्वासन के सहारे जो है टहलाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा जो खेल है ये कांग्रेस पार्टी का रचा गया और कांग्रेस पार्टी इस खेल में खुद ही फंसती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अबरार। तो देखिए यहाँ पर अबरार से बात करके यही पता चला कि वाकई में हाईकमान ने ये जो आखिरी मौका सचिन पायलट को दिया है, अगर वो इसे भुना लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, और अगर नहीं भुना पाते हैं तो जैसा कि अबरार ने कहा कि सचिन पायलट के राजनीतिक सफर में एक बड़ा झटका उनके लिए इंतजार कर रहा है। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट के इस बयान के बाद आखिरकार अशोक गहलोत का क्या अगला कदम होता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।